हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं हूँ रंजीत। साथियों, कम समय में बेहतरीन कंटेंट के साथ आपकी अगर तैयारी मजबूत हो जाए तो बात ही क्या। तो आ जाइए और जुड़ जाइए इस महफिल के साथ। जी हाँ, ये महफिल है शिक्षा की, ये महफिल है जुनून की, जोश की। साथियों, एक बात आपने सुनी होगी कि टूट गया तो क्या फिर से जुड़ जाऊंगा, पंख नहीं तो क्या हौसलों से उड़ जाऊंगा। तो अपने हौसले बुलंद रखिए और जुड़ जाइए इस छोटी सी चैनल के माध्यम से। साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा फॉलो भी कीजिएगा, ताकि और बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो सकूं। साथियों, राजस्थान के सभी प्रकार के एग्जाम्स में लोकगीतों से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आज उन्हीं लोकगीतों का अपन पोस्टमार्टम करने आए हैं। हमारे राजस्थान की आन बान शान जो है लोकगीत है, हमारे राजस्थान की आन बान शान के साथ हमारी आत्मा लोकगीत है, हमारी राजस्थान की पहचान लोकगीत है, हमारा कल्चर की पहचान लोकगीत है। तो उस टॉपिक्स की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को देखिएगा और अपने साथी को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं लोकगीतों में इनकी परिभाषाओं से किस प्रकार से एग्जाम आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। तो विभिन्न विद्वान महापुरुष हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से हमारी जो है परिभाषाएं व्यक्त की हैं। तो सबसे पहले अपने बापू के नाम से जानते हैं आप सब, हमारे महात्मा गांधी। उन्होंने हमारे लोकगीतों को किस नाम से संबोधित किया है कि हमारी जो लोकगीत है साथियों, जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार हैं। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमारे लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। वही देवेंद्र सत्यार्थी का कहना है कि हमारे लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। वही आपके रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि सुंदर संदेश देने की कला है। देवेंद्र सत्यार्थी बोलते हैं कि संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। टैगोर बोलते हैं सुंदर संदेश देने की कला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर बोलती है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रकृति के आधार पर कि लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, लोकगीत होते हैं वो विरह गीत होता है, श्रृंगारिक गीत होता है, भक्ति गीत होता है, वैवाहिक गीत होता है, वीर रस गीत होता है। साथियों, इनमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस आपने देखा भी होगा हमारे राजस्थान का राज्य गीत, जिसका नाम है किसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश। जी हाँ, हमारा राजस्थान का ये राज्य गीत है। ये आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम का लोगो वाक्य भी है। ये एक विरह गीत है। अगर आपसे पूछा जाए किसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश किस प्रकार का गीत है, तो विरह गीत है। ये राजस्थान का राज्य गीत है, ये राजस्थान का रजवाड़ी गीत है। ये मांड गायन शैली में गाया जाता है। मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम था, साथ ही ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम गाने वाली कौन थी? मांगी बाई, जिनका संबंध उदयपुर से है। प्रमुख गायिका कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अल्लाह जिलाबाई, जिनका संबंध बीकानेर से है। 2015 में बात करें जयपुर राइजिंग राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर के लोग एवं मांगणियार जाति के 108 बच्चों ने किसरिया बालम गीत गाया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। लगभग एग्जामिनर्स यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चर्चा करें अपन, नेक्स्ट चर्चा करें साथियों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन भक्ति गीत की। कौन से गीत की चर्चा कर रहे हैं अपन? भक्ति गीत। अब भक्ति गीत में भी कई प्रकार के होते हैं। हर जस जिसको छेड़े कहा जाता है, चिरजा जिसे सिंधाऊ या घड़ाऊ कहा जाता है, तेजा टेर है, ब्यावले है, लांगूरिया है। इस प्रकार के भक्ति गीत सामने आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए पवाड़े, तो पवाड़े से संबंधित आपने सुना ही होगा, पाबू जी के पवाड़े नाम से गायन थोड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र मांड वाद्य यंत्र एक अवनद वाद्य यंत्र के साथ विषय बाबू जी के लोक गाथा का गुणगान। विशेष बात करें तो पवाड़े का अर्थ होता है लोक गाथा। कुकड़ी, कुकड़ी की बात करें तो ये रात्रि जग्गा रात भर जाकर देवी देवताओं की पूजा करती गीत है। जनकड़ी जकड़ियों मुस्लिम पीरों की प्रसन्न करने के लिए महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। विशेष तथ्य बात करें कुकड़ी की रस्म, यह सांसी जनजाति में प्रचलित एक रस्म है जिसमें विवाह के पूर्व लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। अब साथ ही अपन बात करें वैवाहिक गीतों में, विवाह के विभिन्न चरण होते हैं, आपने भी देखा होगा। सेजा गीत अच्छे वर की कामना के लिए गाया जाता है। मोरिया शादी में देरी या विलंब होने पर गाया जाता है। मिट्टी का गणेश, सुरधुना
खेवटिया विवाह, वैवाहिक कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है तो गणेश जी से ही शुरुआत करते हैं। वक्रतुंड महाकाव्य सर्वकोटि संप्रभव, गणेश जी के बिना शब्द अधूरा है साथियों। बिहाना की बात करें तो प्रातः काल गाया जाने वाला वैवाहिक गीत है। बन्ना बन्नी की बात करें सायकाल में दूल्हा दुल्हन के मंगल कामना के लिए गाया जाता है। झुलरिया या मायरे की बात करें तो भात या मायरा के समय गाया जाने वाला गीत है। घोड़ी गीत की बात करें तो घुड़ चड्डी की रस्म पर दूल्हे की घोड़ी पर बैठते समय गीत गाया जाता है। काजलियो, यह एक श्रृंगारिक गीत है काजलियो, ठीक है। शामला जली जलाल, ये वधुपक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देख के समय गाया जाता है। साथ ही बात करें कुकड़लू, ये तोरण मारने के समय गाया जाता है। काजम, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। सीजने, ये गाली गीत होता है हास्य प्रयास के लिए। दुपट्टा, सालियों के द्वारा गाया जाता है। पररेशियो या सेवटड़ी, फेरे के समय गाया जाने वाला गीत है। ओलरी ओलू याद कोयलेड़ी, ये विदाई गीत है जो दुल्हन की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत है। पावना, नए जाई दामाद के पहली बार शिशु आगमन पर गाया जाता है। बधावा, बधावा गीत सभी शुभ कार्य निरोधन संपन्न होने की खुशी में गाया जाता है, ठीक है। तो ये थे साथियों आपके